नमस्कार। आज मैं आपको हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पढ़ाऊंगी, जिनकी उनकी कविता लहरों का निमंत्रण है। ये कुछ बच्चों के द्वारा रिक्वेस्ट की गई, उस पर उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी। कि इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी समरी बता देती हूँ कि लहरों के निमंत्रण में कवि का समुद्र के किनारे पर खड़े होकर कुछ भाव कुछ व्यक्त किए हैं उन्होंने, और अपने विचारों को रखा है। उसमें संसार की पीड़ा के बारे में उन्होंने बताया, और किस तरह से जब सवेरा होता है तो उनकी क्या अनुभूति होती है उसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है। देखिए, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। कि आज तट पर मैं कैसे रुकूं, आज लहरों ने मुझे बुलाया है। रात का अंतिम पहर है, झिलमिलाते हैं सितारे। कि रात का अंतिम समय, अंतिम पहर का मतलब यहाँ होता है रात के 3 से 6 बजे का समय, जिसमें वो बता रहे हैं कि अंतिम पहर है और झिलमिलाते हैं सितारे, कि आकाश में तारे झिलमिला रहे हैं। वक्ष पर युग बाहु बांधे, मैं खड़ा सागर किनारे। कवि यहाँ पर अपनी बात को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि समुद्र के किनारे पर मैं खड़ा हूँ और अपने हाथों को सीने पर बांधे उस दृश्य को देख रहा हूँ। वेग से बहता प्रभंजन, केस पट मेरे उड़ाता। वेग का मतलब होता है तेज, और प्रभंजन का मतलब होता है आंधी चलना। बहुत तेज हवा चल रही है, और केश मतलब मेरे बालों, और पट मतलब होता है वस्त्र, कि मेरे बाल और वस्त्रों को वो उड़ाता चला जा रही है। सुनने में भरता उदय उर्की रेशमे ही पुकारे। सुनने मतलब यहाँ शांत, मतलब खत्म, जहाँ पर समाप्त होता है उस जगह का है। कि जैसे शांत माहौल है, सब कुछ शांत हो चुका है, और उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सागर के हृदय में कुछ रहस्यमयी पुकार, कुछ आवाजें आ रही हैं। इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में, और जो ये ध्वनि है, जो ये आवाजें आ रही है, वो मेरे हृदय में गूंजती चली जा रही है प्रतिच्छायित जहाँ पर सिंधु का हिलोल कंपन। और जो ये समुद्र की जो लहरें हैं, में जो कंपन हो रहा है, वो मेरे ऊपर अपनी परछाई को छोड़ता चला जा रहा है। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों का निमंत्रण। के तट पर मैं कैसे रुकूं, आज लहरों ने मुझे बुलाया है। विश्व की संपूर्ण पीड़ा सम्मिलित हो रो रही है। कि संपूर्ण मतलब संसार की जो संपूर्ण पीड़ाएं, सारी पीड़ाएं हैं, दर्द है, दुख है आदि, एक साथ होकर रोते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ कवि बताना चाह रहा है कि संसार की पीड़ा के बारे में बताना चाह रहा है, उसके दर्द के बारे में। सूक्ष्म पृथ्वी आंसुओं से पांव अपने धो रही है, और उस पीड़ा से निकलने वाले जो आंसू हैं, उससे ऐसा दिख रहा है कि जो पृथ्वी अपने पैरों को धोती नजर आ रही है। इस धरा पर जो बसी दुनिया, यही अनुरूप उसके है। कि इस धरा पर जो बसी हुई दुनिया है, उसी के अनुरूप चलती है। इस व्यथा से होने विचलित, और वो इससे विचलित नहीं हो रही है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नींद सुख की सो रही है, और वो अपनी नींद पूरी तरह से सुख के साथ लेती चली जा रही है। क्यों धरनी अब तक न गलकर लीन जल निधि में गई हो। कि इसमें कहा गया है, कवि ये बताना चाह रहे हैं कि इन सब पीड़ाओं से, इन सब चीज़ों से विचलित नहीं हो रही है, और नहीं विचलित, ये पृथ्वी भी विचलित हो रही है। मतलब धरनी का मतलब यहाँ पृथ्वी से दिया गया है, कि वो इस पीड़ाओं के बोझ से बिल्कुल गलकर लीन नहीं हो गए। जल निधि मतलब पानी में लीन नहीं हो गई, पानी में समा नहीं गई, कि वो पीड़ाओं को अपने ऊपर, इतना सारी बोझ को अपने ऊपर लेकर चल रही है। देखते क्यों नेत्र कवि के भूमि पर जड़ तुल्य जीवन को। कि यहाँ कवि अपनी पीड़ा को, इस बात को देखते हुए कह रहे हैं कि वे अपने नेत्रों से भूमि के कठोर रूपी जो जीवन है उसको देखकर अपना विचार व्यक्त करते हुए चलते चले जा रहे हैं। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। कि तीर तट पर मैं किस तरह से रुकूं, आज लहरों ने मुझे निमंत्रण दिया है। जड़ जगत में वास कर भी जड़ नहीं व्यवहार कवि का। यहाँ पर बेटा कवि के अपने बारे में बताना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो संपूर्ण संसार की जो पीड़ा है, उसको देखकर भी वो इस कठोर रूपी जो जगत है में वास कर रहे हैं, और वो उनका व्यवहार फिर भी कठोर नहीं हुआ है।
भावनाओं से विनिर्मित और ही संसार कवि का, कि कवि का जो संसार है वह अपनी भावना से बना हुआ है, क्योंकि वह अपने ही विचारों को बनाते हैं और इसी आधार पर उनका अपनी भावना का ही निर्माण करते चले जाते हैं। बूंद के उच्छ्वास को भी वह अनसुनी करता नहीं वह, और बूंद की जो की कष्ट की जो हते छोटी छोटी बूंदें होती हैं उसको भी वो अनसुना नहीं करता। उच्छ्वास का मतलब होता है कष्ट, और बूंद का मतलब छोटी छोटी बूंदों के लिए, अनसुनी मतलब अनकहा हुआ। किस तरह होता उपेक्षा पात्र पारावार कवि का, कि यहाँ किस तरह से नज़रअंदाज किया जाता है कवि के चरित्र को, उसके बारे में, तो फिर भी वो उससे विचलित नहीं होता है। विश्व पीड़ा से सुपरिचित हो तरल बनने पिघलने के लिए, कि यहाँ कवि ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो इस दुनिया का जो दर्द है उससे वो परिचित हैं और उससे तरल और पिघलने तक को भी अपने त्याग तक का करने को तैयार है। त्याग कर आया यहाँ कवि सपन लोक के प्रलोभन का, कि यहाँ पर कवि अपने बता रहे हैं कि सपने रूपी जो संसार है उसके का लोभ उसे नहीं है और वो उसका भी त्याग कर कर आ गया है। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, कि आज तट पर मैं किस तरह से रुकूं, आज लहरों ने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे बुलाया। जिस तरह मरु के हृदय में है कहीं लहरा रहा सर, कि यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि रेगिस्तान के हृदय में लहरा रहा हो जैसा सिर, इस तरह से प्रतीत हो रहा है। जिस तरह पावस पवन में है पपीहे का छिपा स्वर, कि यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि बरसात की ऋतु आ गई है और हवा में पपीहे का जो छुपा हुआ स्वर भी सुनाई दे रहा है। जिस तरह से असु आहों से भरी कवि की निशा में, कि यहाँ पर कवि अपनी व्यथा को बता रहा है, अपनी बातों को व्यक्त करते हुए कह रहा है कवि की रातें आंसू और आहों से भरी हुई हैं। नींद की परियां बनाती कल्पना का लोक सुख कर, कि और यहाँ पर जो कवि कह रहे हैं कि नींद की जो परियां यहाँ अपनी कल्पना के आधार पर कल्पना रूपी जो लोक या संसार को बनाकर अपने सुख का प्रदान कर रही हैं। सिंधु के इस तीव्र हाहाकार ने विश्वास मेरा है छिपा रखा कहीं पर एक रस परिपूर्ण गायन का, कि यहाँ पर समुद्र के बारे में वो बता रहे हैं कि सिंधु का मतलब यहाँ समुद्र से है, कि समुद्र के इस तीव्र मतलब तीव्र हाहाकार मतलब कि तेज आवाज़ निकालना, कि आवाज़ में मेरा विश्वास छिपा कर रखा है। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कहीं पर एक रस परिपूर्ण गायन, कि एक रस से परिपूर्ण पूरी तरह से भरा हुआ कोई गायन हो रहा है, कि कोई गा रहा है। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, की तट पर मैं कैसे रुकूं आज लहरों ने मुझे निमंत्रण दिया। नेत्र सहसा आज मेरे तम पटल के पार जाकर, कि यहाँ पर नेत्र मतलब आँखों के लिए कहा है, कि कभी आज सवेरा हो चुका है, सुबह का समय है और उस समय कवि वहीं पर खड़े हुए उस बातों को विचार करते हुए कह रहे हैं कि अब सवेरा हो गया है, मेरी आँखें अचानक तम मतलब अंधेरे, कि अंधेरे स्थान से, पटल मतलब स्थान से, कि पार जाकर उसे देख रही हैं। देखते हैं रतन सीपी से बना प्रसादा सुंदर, यहाँ प्रसादा का मतलब महल से दिया गया, सुंदर महल से दिया गया है। तो वो कह रहे हैं कि रतन सीपी, जैसे कि रतन का मतलब हीरा होता है, कि हीरे और सीपी से बना हुआ कोई महल है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा हो, क्योंकि जब सूर्य की धीरे धीरे उषा की रोशनी पड़ती है तो वो इसी तरह से दिखाई देता है खड़ी जिसमें उषा ले दीप कुंचित रश्मियों का, कि यहाँ पर कहा गया है कि सवेरे की जो सुबह की जो किरणें आती हैं, उषा यहाँ सुबह सुबह जो भोर होती है तब लालिमा छाई होती है, उसकी जो किरणें निकलती हैं उनको लेकर कवि अपनी बातों को विचारों को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि सवेरे या सुबह की जो सुबह की किरणें निकल रही हैं वो उस पर पड़ रही हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दीप कुंचित रश्मियाँ की दीप जल रहे हैं, पूरी तरह से दीप से पूरी तरह से जगमगा रहे, क्योंकि जब समुद्र के अंदर भी वो रोशनियाँ पड़ती हैं तो धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदों पर जब वो रोशनियाँ पड़ती हैं तो दीप के समान ही लगती हैं। ज्योति में जिसकी सुनहरी सिंधु कन्याएं मनोहर, कि यहाँ पर कहा गया है ज्योति में जिसकी सुनहरी का मतलब यहाँ पर सुंदरता उस रोशनी के लिए क्या है, कि समुद्र के किनारे पर खड़े होकर उस दृश्य को देखते हुए विचार कर रहे हैं कि कितनी सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, और वो ऐसा लग रहा है कि समुद्र पर जैसे सूर्य की किरणें वहाँ पर पड़ रही हैं और रोशनी पड़ रही है और वो लहरें इस तरह से दिखाई दे रही हैं।
गूढ़ अर्थों से भरी मुद्रा बनाकर गान करती हैं, और जैसे कोई गहरे विचारों के साथ गहरी बातों से भरी हुई हो और अपनी गायन करती हुई नजर आती हैं अपनी आवाज़ों से। क्योंकि जब समुद्र के किनारे वो खड़े हैं और जब लहरें एक दूसरे से टकराती हैं तो वो ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कोई अपनी गहरी बातों को कर रही हैं, और करती अति अलौकिक ताल पर उन्मत्त नृत्य। और जब वो लहरें टकराती हैं और अपना गायन करती हैं तो वो ऐसा लगता है, ऐसे हिलकोरे मारती हुई, ऐसे हिलती हुई नजर आती है जैसे कि कोई नृत्य कर रही हो, नाचती नजर आ रही है। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, कि तट पर मैं किस तरह से रुकूं, आज लहरों ने मुझे बुलाया है, निमंत्रण दिया है। मौन हो गंधर्व बैठे कर श्रवण इस गान स्वर्ग में, कि यहाँ पर कवि बताना चाह रहे हैं कि मौन होकर, शांत होकर, जैसे हिरण, पक्षी आदि कई जानवर एक साथ बैठे हुए हैं और उस गान को सुन रहे हैं। उस गायन को, श्रवण का मतलब होता है सुनना, कि उस स्वर को सुनते चले जा रहे हैं। वाद्य यंत्रों पर चलाते हैं नहीं अब हाथ किन्नर, कि यहाँ पर बेटा ये बताया गया कि जो वाद्य यंत्र है, कि देवलोक का एक उपदेवता होता है जो कि अपने गायन करता है और उसका मुंह किसके समान होता है, घोड़े के समान होता है। तो लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इसके बारे में बताना चाह रहे हैं कवि कि वाद्य यंत्रों पर चलाते हैं नई हाथ के अंदर, के अब वाद्य यंत्र नहीं चल रहे हैं, वहाँ मौन रहकर भी इस गायन को सुना जा रहा है। क्योंकि समुद्र के किनारे पर जो आवाज़ें आ रही हैं उन आवाज़ों को सुना जा रहा है। अप्सराओं के उठे जो पग उठे ही रह गए, और जो अप्सराएं हैं, जो वहाँ की इंद्र की अप्सराएं कह सकते हो, या सुंदर स्त्रियों के लिए आप कह सकते हो उस चीज़ को, कि वहाँ की अप्सराओं के भी पैर उठे के उठे रह गए। जो नृत्य कर रही हैं उनके पैर भी वहीं के वहीं रह गए हैं। कर्ण उत्सुक नेत्र ए पलक सात देवों के पुरंदर, कि कर्ण का मतलब कान, उत्सुक है, और नेत्र अपलक है कि पद आंखें झपक नहीं रही हैं। सात देवों के पुरंदर, और यहाँ देवताओं के भी देवता विष्णु जैसे शिव हैं आदि। एक अद्भुत और अविचलित चित्र सा है जान पड़ता, कि यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि एक अद्भुत और अविचलित सा चित्र सा जान पड़ रहा है जिसमें देव बालाएं विमानों से रही कर रही पुष्प वर्णन, कि यहाँ पर कहा गया है, उन्होंने कवि कहना चाह रहे हैं कि देव की जो बालिकाएं हैं जो वो क्या कर रही हैं, विमान से फूलों की बारिश करती हुई नजर आ रही है। पुष्प वर्णन का मतलब फूलों की बारिश करती हुई नजर आ रही है। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, कि तट पर मैं किस तरह से रुकूं आज लहरों ने मुझे बुलाया है। दीर्घ उर में जल्दी के नई खुशियां समाती, कि यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि समुद्र के इस विशाल बड़े हृदय में, जल्दी का मतलब यहाँ समुद्र से, और दीर्घ मतलब बहुत बड़े, उर मतलब हृदय में, कि कवि यहाँ बता रहे हैं कि समुद्र के इस विशाल व बड़े हृदय में खुशियाँ नहीं समाती हैं। बोल सकता कुछ न उड़ती फूल वार वार छाती, कि यहाँ पर कवि के अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं इसके बारे में बोल नहीं सकता हूँ, सिर्फ मेरी खुशी के मारे, उस प्रसन्नता के मारे मेरी बार बार मेरा सीना फूलता चला जा रहा है। क्योंकि उस दृश्य को देखते हैं तो उस दृश्य को उनके भावनाओं में भर जाता है उस दृश्य को, और उसके कारण वो खुशी से फूले नहीं समा रहे। हर्ष रत्नागार अपना कुछ दिखा सकता जगत को, कि यहाँ पर वो कह रहे हैं खुशी के मारे समुद्र अपना इस जगत को कुछ दिखा पाता। भावना से भरी यदि वे फपक कर फूट जाती, और कवि बता रहे हैं कि कवि कहना अपनी बातों को व्यक्त करते, अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं कि संसार रूपी संसार को पूरी तरह से मैं दिखा पाता इन सारी बातों को। सिंधु जिस पर गर्व करता उसकी जिसकी अर्चना करता, कि सिंधु जो है कि समुद्र है जो गर्व करता, हर्ष करता, कि आज उस समुद्र की अर्चना या पूजा करने को मन करता है, कि उस पर स्वर्ग भी झुक जाने का है। स्वर्ग झुकता क्यों न उसके प्रति करे कवि अर्ध अर्पण, कि यहाँ पर वो कवि कहना चाह रहे हैं कि स्वर्ग भी झुक जाता है, कि जब उसकी समुद्र की जिस पर गर्व कर रहे हैं, जिस पर हर्ष कर रहे हैं, उस समुद्र की अर्चना करने के और पूजा करने के लिए स्वर्ग भी झुक जाता है। और यहाँ पर कवि ये भी बताना चाह रहे हैं क्यों न उसके प्रति वह पूरी तरह से कवि भी अपना अर्पण कर दे, अपना अर्घ दे दे ये सारी बातों के, क्योंकि वो दृश्य ही इतना सुंदर उन्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन वो संसार की पीड़ा, उस पीड़ा को भी अपने अंदर दबाए हुए हैं। तीर पर कैसे ये रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, कि तट पर मैं कैसे रुकूं आज लहरों ने मुझे निमंत्रण दिया है, मुझे बुलाया है। कविता का अगला भाग हम दूसरी वीडियो में बताएंगे आपको, और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा।